हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सैंडी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग है अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा का क्या महत्व है, क्यों होती है, कब होती है और इसकी पौराणिक कथा क्या है और ये यात्रा कब से शुरू हुई। तो चलिए जानते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल सावन से शुरू होती है। जैसे कि इस साल सावन 2 महीने हैं तो महादेव की कृपा 2 महीने तक मिलेगी। और ये गुफा हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है और माना जाता है कि यहाँ पे अगर आप दर्शन करते हैं, अमरनाथ गुफा के भी आप दर्शन करते हैं, तो अमरनाथ बाबा के आप दर्शन करते हैं तो आपको 23 तीर्थ स्थलों के बराबर का पुण्य मिलता है। और प्राचीन काल में अमरनाथ जी को श्री अमरेश्वर जी कहा जाता था। और ये गुफा का जो महत्व है ये सिर्फ इसलिए नहीं है, अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम के शिवलिंग बनते हैं, उनका निर्माण होता है। इसका महत्व इसीलिए है, बहुत ज़्यादा हम ये कहेंगे इतना प्रसिद्ध इसीलिए भी है ये कि यहाँ पे भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृत का ज्ञान दिया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप में यहाँ विराजते हैं, इस गुफा में विराजते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसीलिए भी इसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। कहते हैं भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में, उस समय पे इसे बैलगांव नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे समय के साथ या हम कहेंगे कुछ वजह से इसका नाम पहलगाम पड़ गया। वहाँ पे उन्होंने अपने बैल नंदी जी का परित्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने चंदनबाड़ी में अपने सिर से चंद्रमा को मुक्त कर दिया था और शेषनाग नामक झील में उन्होंने अपने गले से सर्प का भी परित्याग कर दिया था। अपने प्रिय सर्प के परित्याग के बाद उन्होंने महागुणस पर्वत में अपने प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी छोड़ देने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान शिव शंकर ने पंचतारणी में पंच तत्वों का परित्याग किया, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु का, और माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और उन्हें अमर कथा सुनाई। और श्री अमरनाथ गुफा में भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को अमृत का ज्ञान दिया। अमरनाथ गुफा के दर्शन के बारे में या यात्रा के बारे में कहा जाए तो पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि इसके सबसे पहले दर्शन महर्षि भृगु को हुए थे। एक कथा के अनुसार जब कहते हैं कि पूरी कश्मीर घाटी पानी में डूब रही थी तो महर्षि कश्यप ने अपनी तपस्या से जो पानी है उसको नदियों और नाले के ज़रिए बाहर निकाला था। उसी समय पे महर्षि भृगु भी वहाँ हिमालय पर यात्रा कर रहे थे और उन्हें अपनी तपस्या के लिए एक शांत से स्थान की खोज थी। तो कहते हैं कि वो खोज करते करते अमरनाथ गुफा में पहुँच गए और वहाँ उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। तभी से अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। अमरनाथ गुफा को लेकर एक और धारणा है। कहते हैं कि बूटा मलिक ने इस गुफा को खोजा था। 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक एक चरवाहा था। कहते हैं कि उन्हें एक दिन एक संत मिले, उन्होंने उन्हें एक कोयले से भरा बैग दिया और जब वो वापस लौटे और उन्हें खोल कर देखा, वो जो संत ने चरवाहे को बैग दिया था, झोला दिया था, तो उसमें उन्हें सोने के सिक्के मिले। तो वो जो चरवाहा है बूटा मलिक, उन्होंने उसे धन्यवाद देने के लिए, उन संत को धन्यवाद देने के लिए जब वो वापस उस जगह पे गए उन्हें खोजते हुए, तो उन्हें ये शिवलिंग की गुफा मिली, अमरनाथ गुफा। तो ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने भी गुफा को खोजा है और कहते हैं कि तभी से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। ये भी एक कहानी है। बाबा बर्फानी और अमरनाथ की कृपा से इस साल हम लोग भी दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी जाएंगे, 1-2 दिनों में हम निकलेंगे। तो कैसा हमारा यात्रा का अनुभव रहा वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो उसके लिए बने रहिए चैनल में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि आपको, अगर आप गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।